रिजल्ट आया, बच्चा पढ़ पढ़ कर थक चुका है, उसके बावजूद उसके मां बाप की हो गया, बच्चा पढ़ पढ़ कर थक चुका है, लेकिन उसके मां बाप की बूढ़ी आंखें तरस गई हैं उस बेटे के बेटी को रोजगार दिलाने के लिए। यह छात्रों की जीत है। बिहार के बच्चों ने जो किया वो पूरे देश के ही बच्चा करना चाहता था। उन सभी छात्रों को मेरा हाथ जोड़कर नमन है। इस एकता में जो ताकत होती है। पुलिस वालों ने बच्चों को मां बहन की गालियां दी। अगर बच्चा गलत था तो जेल में डालते। कुल की टीचर्स भड़का रहे हैं। मैं एक बार भी या कोई भी टीचर एक बार भी नहीं आया इस बात को कहने के लिए। हम समझा रहे थे, मुद्दे को बता रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में बैठे लोगों को इस बात का पता नहीं है। मैं पहले दिन से अपनी ऑफलाइन क्लासेज में यह कहता हुआ आ रहा हूं कि वो आईएएस अधिकारी है, उनको पता है क्या गलत हो रहा है, लेकिन वो किसके इशारे पर कर रहे हैं हमें नहीं समझ है। और अगर उनको नहीं पता चल रहा कि गलत क्या है तो हम बताने को तैयार है। देश के इतने अध्यापक बताने को तैयार है, बच्चे बताने को तैयार। आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आप स्मार्ट युग में आ गए हैं, स्मार्टफोन ले आते हैं, बच्चे को इतना बेवकूफ कैसे मान लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस मुद्दे पर हैं। तो आने वाले 10 मिनट मेरी बात को बड़ा गौर करके सुनना। और अगर ये आपके हक की लड़ाई है तो इसको लगातार शेयर करते रहना। ये आपके हक की लड़ाई है। मैं फिर कह रहा हूं, छात्रों की जीत है, रेलवे को होश आया है। तो मोटा मोटी बातें हुई क्या है, हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। बच्चे जब प्रोटेस्ट करते हैं तो आप लाठियां भंजवाते हैं, आप पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। बताइए ये काहे का कानून है। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि सब संविधान बना था। संविधान में शोषण का अधिकार नहीं होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले मार रहे हैं। हम कोई बाहर के देश के हैं क्या? अपनी मेहनत से जॉब पाना चाहते हैं और उसके बावजूद रोका जाता है इस बात को। तो क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि कोई विजन नहीं है किसी के पास भी कि अब इनका क्या करना है। एक रेलवे बेतुका सा बयान कर देता है कि 2019 में जब वैकेंसियां निकली थी तो हम इसलिए समय पर नहीं करा पाए कि बहुत सारे आवेदन आ गए। क्या आपको नहीं पता कि ये 135 करोड़ का देश है? क्या आपको नहीं पता कि ये इतनी बेरोजगारी हो चुकी है? और आप इतना बेतुका सा बयान उस वहां पर बैठकर दे देते हैं, वो भी 2 साल के बाद। और फिर कुछ कहानी आगे बढ़वा देते हैं, फिर कुछ कहानी आगे बढ़वा देते हैं। तो वो हुआ कि जब भी कोई बात करने आता तो मैं चाय पी लेता हूं जी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी जिस भी पोजीशन पर जो लोग बैठे हैं, अगर वो बच्चों के हक के लिए काम करेंगे तो बच्चे आपको सिर पर आंखों पर बैठा लेंगे। इनके लिए करो। इस के ऊपर फिलहाल जो हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अभी के लिए कैंसिल नहीं है, स्थगित वर्ड है, मतलब पोस्टपोन वर्ड है। फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट पर रोक। सीबीटी 1 के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। सीबीटी 2 का एग्जाम अभी नहीं होगा। पूरा मुद्दा सुनिएगा क्या क्या आया गया है। सीबीटी 2 का एग्जाम अभी नहीं होगा। 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें रेलवे के ही बोर्ड के मेंबर्स रहेंगे। इस मेंबर ये कमेटी ये देखेगी कि किस मुद्दे पर बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने गलती की है। पता उनको भी है 20 गुना बच्चों को लेना चाहिए था, उसकी जगह वो खुद मान रहे हैं हमने नहीं लिया। वो खुद कह रहे हैं कि जो आरआरबी मुजफ्फरपुर के जो चीफ हैं उनका ये बयान है कि हम जो भी नोटिस है, जो भी नोटिस हम स्टार्ट में निकालते हैं उसको बदल नहीं सकते। तो उन्होंने इस बात को लिखा था, साहब उसको पढ़िए, बच्चों को सुनिए। वो अभी तक उनको ये नहीं पता चल रहा है कि गलती क्या है। 80-80 लाख ट्वीट हो गए हैं और उसके बावजूद ये कहते हैं कि पता नहीं चल रहा है क्या गलत हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों के बोर्ड अपनी अपनी कमेटी बनाएंगे। हर बोर्ड अपनी कमेटी बनाएगा और वो जो कमेटी बनेगी वो उसमें वो बोर्ड अपने लोकल एरिया के, जैसे आरआरबी अजमेर अपने मतलब राजस्थान के बच्चों से, आरआरबी पटना मतलब पटना के आसपास के बच्चों से, आरआरबी मुजफ्फरपुर के आसपास के बच्चों से, आरआरबी आसाम के बच्चों से, जो अलग अलग बोर्ड अपनी कमेटियां बनाएंगे। और वो कुछ उसमें पास स्टूडेंट को लेंगे जो पास हुए हैं सीबीटी 1 में,
और कुछ उसमें फेल स्टूडेंट के साथ बात करेंगे कि क्या रीजन रहा हो, बच्चा पढ़ पढ़कर परेशान है, और फिर वो एक मुद्दे पर पहुंचे कि अच्छा इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। मतलब अभी भी कोई विजन नजर नहीं आया। ये इतने दिन से 10 दिन से ये पंगा मचा हुआ था, और किसके प्रेशर में क्या कुछ हुआ है, हमारे पास जो खबर है, जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू की पीएमओ के दखल अंदाज के बाद ही ऐसा हुआ है, और ग्रुप डी भी स्थगित कर दिया गया है। आप बच्चे को मां और बहन की गालियां देते हैं, बच्चों को 22 टाके उस पर आते हैं, सिर फूट जाता है, किसी के आंसू गैस के गोले से किसी की आंख चली जाएगी, उसका कौन होगा, और ऊपर से धमकी देते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा पाया जाता है तो फिर उसको रेलवे सदा के लिए स्थगित कर देगा। सदा के लिए तो वैसे ही होने वाले हैं। 2019 में बच्चों ने फॉर्म डाला बड़ी उम्मीदों के साथ कि अब जॉब लगेगी, मेहनत की, और उस मेहनत में 2020 पूरा कोरोना चला गया। बच्चों ने पेशेंस दिखाया कि देश एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहा है, उसके बावजूद उस 4x4 के रूम में, सर कभी जयपुर के टोक फाटक पर आकर देखिए, दौसा की उस गली में जाके देखिए, पटना के उन छोटी छोटी गलियों में जाके देखिए, मुखर्जी नगर की छोटी छोटी नेहरू विहार, गांधी विहार की गलियों में जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये दुख और दर्द मैं देख के आया हूं, तब मैं बता रहा हूं। ये आप बच्चों का लड़ाई, और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को जब पीटा जा रहा था तो यह कहा जा रहा है कि आपका नेता कौन है। कोई किसी का नेता नहीं है भाई। आप हाथ जोड़कर विनती है, जो लोग उन पोजीशन पर बैठे हैं जो बदलाव कर सकते हैं। तो मैंने आज एक बहुत बढ़िया चीज लिख दी है, सर बदला नहीं, बदलाव कर दो। हम बदलाव की डिमांड कर रहे हैं, सिस्टम को सही कर दो। अगर सिस्टम अभी सही नहीं होगा तो आगे जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। आप उन पदों पर इसलिए पहुंचे हैं कि आप सिस्टम को बदलाव कर दो। अंदर गुस्सा बहुत है, चेहरे पे मायूसी बहुत है, लेकिन वो बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को, अगर घर में किसी छोटे के ऊपर दिक्कत आती है तो घर के बड़ों को आगे आना पड़ता है, हमें अपने बच्चों के लिए आगे आना पड़ता है। मैं अभी तक एक बार भी नहीं आया, क्योंकि जब कल से वीडियोज आने लग रहे हैं, परसों से, कि लगातार कि बच्चों को पीटा जा रहा है, हॉस्टल से निकाल निकाल कर पीटा जा रहा है, तो अभी हम बस एक ही विनती चाहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डिले ना करना। कभी ये कमेटियां ऐसी हो जो पुरानी कमेटियों की तरह ही 1-1, 1.5 साल लगा देती हैं, वैसी कमेटी ना हो। आपके पास 4 से 5 दिन के अंदर ही सब कुछ आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा वेट ना करवाइए। बच्चा पढ़ पढ़ कर परेशान हो गया है, वो कुछ तो करे जिंदगी में, कुछ तो आगे बढ़े। चुनाव होते हैं हर वक्त, धीरे 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 देश आगे बढ़ता है। जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा तब तक क्या आगे बढ़ेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आप सभी बच्चों तक पहुंचा दो। कैंसिल नहीं हुआ है, CBT 1 कैंसिल होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो कहीं ना कहीं जो कुछ बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर कहीं ना ये नोटिस ना आ जाए कि अब कैंसिल ही हो गई है भर्तियां। नोटिस में पे ग्रेड कम कर दिया जाता है। कल एक बच्चे का मैसेज आया कि 2015 वाला जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, सर मैं उस टाइम आपका स्टूडेंट था, मैं 0.75 से रह गया था, 0.075 से, और आज मैं जोमेटो के अंदर डिलीवरी बॉय का काम करता हूं। उस बच्चे का दर्द समझो। और बोला सर मैं अपनी कमी की वजह से नहीं रहा था, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दिया था, मेरा सिलेक्शन होना था, लेकिन 4000 वैकेंसी कम कर दी, पे ग्रेड कम कर दिया। आप इतने बदलाव करते हैं, 3 साल के बाद आकर आपको याद आती है कि ग्रुप डी के अंदर सेकंड पेपर होना चाहिए। तो अजीब मजाक हो गया है कि घर से चला था दूल्हा तो शादी किसी और की थी, और वहां पर पहुंचा तो शादी किसी और की हो गई। ये अजीब ही मजाक है। आप कैसे मान ले कि आप अधिकारी के दिमाग से सोच रहे हैं। एक बच्चे को 3 साल के बाद आप ये बता रहे हैं एग्जाम से 10 दिन पहले कि अब इसका दूसरा एग्जाम भी देना है, तो ये स्पष्ट मनसा पर सवाल पैदा करता है। तो अभी आपने पहला फैसला तो बिल्कुल सही ले लिया, रिजल्ट को वापस करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा फैसला, बच्चों की यही डिमांड है, और ये बच्चे वीडियोज के थ्रू आपको बताते रहते हैं कि
डिमांड यही है कि इसको जल्दी से कवर करके और ग्रुप डी का एक ही एग्जाम लो और एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट रिवाइज करो। और आप बच्चों से भी हाथ जोड़कर विनती है, एकता में ताकत है, गणतंत्र दिवस मनाते रहिए, खुद को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मत लेके आइए, चीजों को सब कुछ सही होगा। धीरे धीरे वक्त लगता है, पहला कदम सही हो गया है आप बच्चों की ताकत की वजह से। और अगर इस 10 मिनट की वीडियो में सारी आपकी ही बातें हैं, मैंने एक एक बात को एक्सप्लेन कर दिया है, तो वीडियो को शेयर करने में आनाकानी ना करें, पहुंचाइए अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स तक, अब जहां पर भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं। आज आपके द्वारा किया गया एक शेयर हो सकता है कल को, जो मैं ये कह रहा हूं, नहीं तो डिले हो जाएगा 2024 तक, 2025 तक की वैकेंसियां नहीं हो पाएंगी। हो सकता है कि आज आपका एक शेयर बच्चों के अंदर अगला विजन क्रिएट कर दे कि इस मुद्दे पर भी ध्यान रखना है कि अब ये डिले ज्यादा ना हो, कहीं ये डिले की कहानी ना हो जाए, इस खुशी में कभी बाद में उसके लिए फिर लड़ना पड़े। जॉब अपनी लाठियां हम खा रहे हैं, तैयारी हम कर रहे हैं, और उसके बावजूद जॉब को छीनना पड़ रहा है कि हमें छीन कर दो जॉब। तो बदला नहीं, बदला मत लो हमसे, बदलाव लो, बदलाव करो, बदलाव, सिस्टम में बदलाव होगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।